उसके जानने के लिए हमें दो और टर्म समझने पड़ेंगे, फिसाइल मटेरियल और फिसाइल मटेरियल। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं दोस्तों जो खुद से न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन टकरा जाता है और ज्यादा उसको डेवलप करता है, एटम को तोड़ता है, और जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था, और वो निकालता है और चलता रहता है। और सबसे फेमस मटेरियल है यूरेनियम 235 और U-239। तो ये दो मटेरियल सबसे ज्यादा फेमस है, और इन्हीं से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। और अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, ये होते हैं फर्टाइल मटेरियल। तो दोस्तों जानते हैं फर्टाइल मटेरियल क्या होता है। जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं फिशन नहीं कर सकते, अगर आप उनमें न्यूट्रॉन मार देंगे तो वो टूटेंगे नहीं। लेकिन इनमें एक खास खासियत होती है जो इन्हें फर्टाइल मटेरियल बनाता है। आइए जानते हैं वो क्या है। तो जानते हैं दोस्तों वो क्या प्रोसीजर होता है जिससे हम फर्टाइल मटेरियल को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं फिसाइल मटेरियल। सबसे पॉपुलर मटेरियल है यूरेनियम 238, और एक और है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और टॉपिक के उसमें थ्योरियम, ठीक है, जिसके बारे में अब बात करते हैं थ्योरियम के बारे में। तो दोस्तों बात यह आती है कि फर्टाइल मटेरियल को एक्टिवेट कैसे करा जाए, यानी कि उसे फिशल मटेरियल कैसे बनाया जाए। अब जानते हैं कि फर्टाइल मटेरियल फिशल मटेरियल कैसे बनेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि फर्टाइल मटेरियल फिशल मटेरियल कैसे बनेगा। जब फर्टाइल मटेरियल फिशन करता है तो उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जब ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये जाके जो है फिशल मटेरियल से टकराते हैं, और ये कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं धीरे धीरे करके, तो ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं फर्टाइल मटेरियल को किसमें, फिसाइल मटेरियल, ठीक। ये बहुत ही कंट्रोल, कॉम्प्लिकेटेड, प्रिसाइज जो है फॉर्मूला है, जिसमें बहुत ही संयम और बहुत ही दक्षता की जरूरत पड़ती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अधिकतर देश दुनिया में मास्टर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें फ्यूल केवल यूज नहीं होता, जब जितना ज्यादा फ्यूल को यूज करते हो उतना ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस भी होता रहता है। कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी बाइक है या कोई एक ऐसी कार है जिससे आप जितना ज्यादा चला रहे हैं उससे उतना ज्यादा जो है फ्यूल जनरेट होता जा रहा है। मतलब कि आप चलाते जा रहे हैं और वो खत्म होने की जगह उसमें जो है फ्यूल जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये फ्यूल होता रहता है ऐसे वैसे फर्टाइल मटेरियल फिसाइल मटेरियल में बदलता रहता है। जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा, ठीक। और जो इसको करने वाला जो प्रोसेस को जो करता है उसको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें ये प्रोसेस होता है FBR। और इसी